Hallelujah. हालेलुया। Bible talks about a life of faith. बाइबल एक ऐसे जीवन के बारे में बताता है जो विश्वास भरा है। In this life, we have a lot of uncertainties इस दुनिया में इस संसार में हमारे बहुत सारी ऊंच नीच की बातें हैं, because we know what is happening around us. क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है You know what are the uncertainties around us. और जो विपत्तियां जो है हमारे चारों ओर उसे हम जानते हैं। We know what is going to happen tomorrow, और हम ये भी जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। at least in terms of money. और मीन्स पैसे के बारे में या आर्थिक स्थिति को हम जानते हैं। We know that whether we will have employment or not. और हम ये भी अभी की स्थिति से हम समझ सकते हैं कि हमें आने वाले दिनों में नौकरी होगी कि नहीं। There are difficulties that are in store. और बहुत सारे समस्या हैं जो भरे पड़े हुए हैं। In this situation, ऐसी स्थिति में faith is essential. विश्वास जो है बहुत जरूरी होता है। The faith in the God of the Bible is essential. और जो बाइबल का जो विश्वास है वो होना बहुत जरूरी होता है। Bible talks about a faith which is written in the Bible, और बाइबल में एक विश्वास के बारे में लिखा गया है which is called as the Abrahamic faith. और वो एक अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है। The faith of Abraham is worth learning. और अब्राहम का जो विश्वास है वो बहुत मुख्य है सीखने के लिए। Because Abraham, when he believed God, he believed in the characteristics of God. क्योंकि जब अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने परमेश्वर के स्वभावों पर ज्यादा विश्वास किया। Because he believed in the attributes of God, क्योंकि उसने परमेश्वर के गुणों पर विश्वास किया, Abraham obeyed God. और उस वजह से अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को माना। This is recorded in Romans chapter 4. और यही बात को रोमियो की पत्री 4 अध्याय में दिया गया है। Paul writes it very clearly. और पौलुस स्पष्ट रीति से इसको लिखता है। And he writes it so that we will also understand. वो इसलिए लिखता है ताकि हमें भी ये बातों को समझ में आए। The Abrahamic faith recorded in the epistle of Romans. और अब्राहम का जो विश्वास के बारे में जो रोमियो की पत्री में लिखा गया है, The first thing is, पहली बात ये है, Abraham knew the God who called him. अब्राहम जानता था जो परमेश्वर ने उसे बुलाया है। And Abraham knew that the God who calls him is a righteous God. और अब्राहम ये भी जानता था कि जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो धर्मी परमेश्वर है। And the God who called Abraham can remove sins and ungodliness. और अब्राहम ये भी जानता था कि जो परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो उसके पापों को भी हटा सकता है। And that is why David writes it in Psalm 32, 1 and 2. और इसीलिए दाऊद 32वें भजन संहिता 1 और 2 में ये बात को लिखते हैं। This is also recorded in Romans chapter 4, verse 7 and 8. और यही बात जो 32वें अध्याय 1 और 2 में, वही बात रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 7 और 8 में भी दिया गया है। It is said, the word is blessed. और जो शब्द है वो धन्य है। It is said, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. In 8th verse, blessed is a man against whom Lord will not count his sin. धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। Yes. 8वां वाक्य, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। It is considered as a blessed experience. और ये एक धन्य अनुभव माना जाता है। Abraham knew that the calling of God is a blessed experience. और अब्राहम जानता था कि जो परमेश्वर की बुलाहट है वो एक धन्य अनुभव है। Because there is nobody in this world who can remove sin and ungodliness. क्योंकि इस संसार में कोई भी नहीं है जो पाप को हटा सकता है। Because we at any point of time we will be ungodly. और कई बार ऐसे हो जाता है कि हम भक्तिहीन हो जाते हैं। And we are facing lot of situations where we behave ungodly. और कई परिस्थिति को हम सामना करते हैं जहाँ पर हम भक्तिहीन हो ही जाते हैं। But the God who calls, or the God of the Bible, is a God who calls us. He is a blessed God. लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर जो हमें बुलाता है वो धन्य परमेश्वर है। And the calling is a blessed experience. और जो बुलाहट है वो एक धन्य अनुभव है। Do you want this blessedness? क्या आपको ये धन्य अनुभव चाहिए? If you don't understand that call, और यदि आप उस बुलाहट को नहीं समझते हैं, you will be filled with guilt.
तो फिर आप में एक शर्म शर्म या शर्मिंदा होने का एक अनुभव होगा, And that is the first requirement of faith. और वही है पहला जरूरियत विश्वास के लिए। Abraham believed in a God who is righteous, और अब्राहम ने ऐसे एक परमेश्वर पर विश्वास किया जो धर्मी है, and he knew that he has been justified. और वो जानता था कि वो उसे न्याय किया गया है। And the second thing which Abraham knew was और दूसरी बात जो अब्राहम ने समझा, there were millions of people in this world, बहुत सारे हजारों सैकड़ों लोग हैं इस संसार में, but still God chose Abraham and called him. और लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ही चुना और उसे बुलाकर अलग किया। It was not based on caste, वो किसी जाति के अनुसार नहीं था, based on any community. ना ही कोई समाज के अनुसार था। God is an universal God. परमेश्वर जो है ये पूरे भूमंडल का परमेश्वर है। The calling of Abraham was not based on any kind of laws and regulations. और अब्राहम की बुलाहट जो थी कोई नियम या व्यवस्था के अनुसार नहीं थी। Abraham recognized that. और अब्राहम ने इसे पहचाना। Abraham knew that the God who was called is an universal God. अब्राहम ने ये समझा कि जो परमेश्वर ने उसे बुलाया है वो इस सारे भूमंडल का परमेश्वर है। And once I obey that calling, और जब मैं उस बुलाहट को मानूंगा, I will be separated, तो फिर मैं अलग किया जाऊंगा, and I will be a blessing. और मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। And Abraham believed all the promises of God. और अब्राहम ने सारे वायदे जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए थे उस पर विश्वास किया। When Abraham believed it, और जब अब्राहम ने विश्वास किया, he didn't have any of those promises or blessings. और उस समय जब उसे जो वायदे दिए गए थे वो या आशीष दिए गए थे वो उस समय नहीं थे। And because he was always advanced in age, क्योंकि वो उम्र में बहुत ही आगे बढ़ चुका था, and there were a lot of doubts that could have come in his life. शायद उस समय उसके मन में बहुत सी शंकाएं आ सकती थी। But still Abraham believed in God. लेकिन फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। The third thing which Abraham knew was, और तीसरी बात जो अब्राहम ने समझा, it is recorded in Genesis chapter 17, 1 to 6. और ये बात उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका Chapter 17 verse 1 to 6. 17वां अध्याय उत्पत्ति उसका 1 से 6 में दिया गया है। It says like this. और वो इस प्रकार है, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Walk before me and be blameless. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। We do it in the other way around. और शायद हम विपरीत रीति से करते हैं। We want to try becoming blameless and then walk before God. पहले हम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और फिर चलने की कोशिश करते But हैं। Abraham recognized that by walking before God I can be blameless. लेकिन अब्राहम समझा कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर वो सिद्ध हो सकता है। In verse 6 it says, और छठे वाक्य में ये इस प्रकार कहता है, I will make you exceedingly fruitful and I will make you into nations and kings shall come from you and I will establish my covenant between me and you and your offspring and you throughout generations for an everlasting covenant to be to you and to your offspring after you. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और Yes. तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। So Abraham knew that the calling of God is to make him fruitful. और अब्राहम ने ये समझ लिया कि परमेश्वर के द्वारा जो बुलाहट है वो उसे फलवंत कर देगा। Even in an advanced age, और इस उम्र में बहुत आगे बढ़ने के बावजूद भी God can make him fruitful. परमेश्वर उसे फलवंत कर सकता था। And Paul, when he writes about it, और जब पौलुस इसके बारे में यहाँ लिखता है in Romans chapter 4, और रोमियो की पत्री 4 अध्याय में, it is written for you and me. वो इसलिए लिखा गया है ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए हो। Paul specifically writes that और पौलुस व्यक्त रूप से लिखता है the Abrahamic faith is worth learning.
और अब्राम का जो विश्वास है वो सचमुच सीखने लायक है। The first thing is, पहली बात ये है, Abraham believed that God can give life. अब्राम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जीवन दे सकता है। Abraham believed that God can give life despite natural constraints. और अब्राम ने ये समझा कि जो परमेश्वर है वो जीवन दे सकता है जहाँ पे कोई जीवन है ही नहीं। And Abraham and Sarah's body were almost dead and advanced in age. और अब्राम और सारा की जो शरीर थी उम्र की वजह से निर्जीव हो गई थी। But the faith of Abraham was not dead. लेकिन अब्राम का जो विश्वास था वो निर्जीव नहीं हुआ था। Abraham believed that God is a living God. अब्राम ने ये समझ लिया कि वो एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। Abraham also believed that the promises that are given by God are worth believing. और अब्राम ने ये समझ लिया कि जो वायदे परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वो जीवित वायदे हैं। And that can strengthen him. और वो उसे सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। Abraham also believed that if God has promised, God will perform. और अब्राम ने ये भी समझा कि जो कुछ परमेश्वर ने वायदा दिया है वो निश्चय ही पूरा भी होगा। That is why Paul concludes saying that और इसीलिए पौलुस यहाँ पर अंत करते हुए इस प्रकार कहते हैं, he compares this experience with that of Jesus Christ. और ये अनुभव को यीशु मसीह के साथ तुलना करते हुए कहते हैं, Jesus Christ died for you and me, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, for your sins and my sins. आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए वो मारा He गया। was crucified and dead और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने मृत्यु पाई। when he was lifeless, और जब उसमें कोई जीवन नहीं था, buried in a tomb. और उसे कब्र में दफनाया गया। All around, the people around him said he is dead. और जो चारों तरफ उसके जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो मृत्यु पा गया। But God brought life in him, लेकिन परमेश्वर ने उसमें जीवन दिया और उसे लौटा लाया। and he was resurrected. और यीशु मसीह जिलाया गया। Do you want this faith? क्या ऐसा विश्वास आप चाहते हैं? For all who have doubt that Jesus Christ is dead, और जिन किसी में भी ये शंका है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पा लिया है, remember Jesus Christ is risen and living today. याद रखिए कि यीशु मसीह जिलाया भी गया और आज भी वो जीवित है। And he has been risen so that we can also have life. वो इसलिए जिलाया गया ताकि मुझे और आपको जीवन मिले And we can have new life. और हमें एक नया जीवन मिल सके। And in the world of uncertainties, और इस विपत्ति के संसार में, and the faith of the Bible is worth understanding. और जो बाइबल का जो परमेश्वर है उसे समझना बहुत ही मूल्य बात है। And the faith of the Bible is worth understanding. और जो विश्वास जो बाइबल का है वो बहुत ही मूल्य बात है। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen.